हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। कंपनी के Q2 FY22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं सामने, तो वही आज के इस वीडियो में बात करेंगे। कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे, कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं दिया है, तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक हमारे अकाउंट में आ जाएगा, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो अंदर देखते रहना, आप लोगों को 110% वीडियो अच्छा लगेगा। आलोक इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कंपनी के शेयर ने यहाँ पर आज के दिन 18 अक्टूबर को रिजल्ट प्रेजेंट कर लिया है। कंपनी यहाँ पर से सही बताओ तो यार, इस कंपनी का यहाँ पर कामकाज मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कंपनी यहाँ पर से कोरोना के टाइम में पीपीई किट्स का मैन्युफैक्चरिंग एंड उसका भी कामकाज करती थी। अभी यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करता है कंपनी की शेयर की डायरेक्शन के लिए। तो ये कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स को ये वीडियो पूरा देखना है। कंपनी के यहाँ पर 18 अक्टूबर को आज के दिन रिजल्ट आ चुके हैं सामने। कंपनी के रिजल्ट्स कैसे देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी का यहाँ पर से हम रिजल्ट की बात करें, स्टैंड अलोन रिजल्ट आप लोगों के सामने है। और ये सारी की सारी जो अमाउंट यहाँ पर लिखी गई है वो करोड़्स में लिखी गई है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप लोगों को इस कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर एंड 6 मंथ के बेसिस के ऊपर कंपनी के रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे। एंड कंपनी का रिजल्ट्स को यहाँ पर से पिछले साल के अंदर कैसा परफॉर्मेंस रहा था वो भी देखेंगे। कंपनी की इनकम की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम को मिलाकर कंपनी की यहाँ पर टोटल इनकम हो चुकी है 1878.98 करोड़ रुपीज़ की, जो यहाँ पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंड पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले भी कंपनी की इनकम यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कंपनी का यहाँ पर से 6 मंथ की बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट यहाँ पर 3 गुना इस कंपनी की इनकम हो चुकी है। तो ये एक यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ जाता है। कंपनी यहाँ पर इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कंपनी का यहाँ पर आप लोग 2021 का यहाँ पर टोटल इनकम की बात करें तो 3756.97 करोड़ रुपीज़ का इनकम रहा था। कंपनी के एक्सपेंस की बात करें तो यहाँ पर मेजॉरिटी एक्सपेंस इनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होता है उसके अंदर ही होता है। बाकी इस कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय की फीस एंड वो सारी चीज़ों का यहाँ पर कॉस्ट लगता है, ठीक है। कंपनी का यहाँ पर से हम टोटल कॉस्ट की बात करें, टोटल एक्सपेंस की, तो वो देखने को मिल जाता है 1953.5 करोड़ रुपीज़ का, जो यहाँ पर क्वार्टर बेसिस के ऊपर एक्सपेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले साल सेम क्वार्टर के मुकाबले जो एक्सपेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप लोग बोले होंगे कि यहाँ पर रिजल्ट तो यहाँ पर माइनस में दिखा रहा होगा, कंपनी ने तो यहाँ पर लॉस जनरेट किया है, तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो गई। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप लोग कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो एक्सपेंस है उसके साथ साथ 6 मंथ के बेसिस के ऊपर एक्सपेंस है वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस कंपनी का 2021 का यहाँ पर से एक्सपेंस की बात करें 4947 करोड़ रुपीज़ का अप्रोक्सीमेट एक्सपेंस रहा था। कंपनी का यहाँ पर टोटल नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की बात करें तो इस कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर 74.52 करोड़ रुपीज़ का नेट लॉस किया है। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कंपनी ने यहाँ पर से अराउंड यहाँ पर 74 करोड़ रुपीज़ का लॉस किया है। अभी आप लोग बोलोगे कि यार इस कंपनी ने तो यार लॉस जनरेट किया, नुकसान वाली बात हो गई, तो इस कंपनी के अंदर क्या करें। तो देखो यहाँ पर मेरी सलाह ये रहेगी, कंपनी यहाँ पर अपने लॉसेस है उसको यहाँ पर कम करती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट बिफोर, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन की बात करें ना, तो वहाँ पर आप लोगों को साफ साफ नज़र आ रहा है कंपनी का यहाँ पर से जो सेल्स है वो बढ़ रहा है और जो लॉस है वो कम हो रहा है। कंपनी यहाँ पर एक रिवाइवल के फॉर्म में आती हुई देखने को मिल रही है। इस कंपनी का यहाँ पर कामकाज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंडर में आता है, तो ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो ये कंपनी को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फोकस में रखना। जो भी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा कमा कर दे के जा सकती है। तो इस कंपनी के अंदर अच्छा खासा यहाँ पर आप लोगों ने क्वांटिटी बाय करके रखा हुआ है, तो एक पॉजिटिव साइन आ जाती है। अभी यहाँ पर इस कंपनी के अंदर यहाँ पर पहले तो बहुत ज़्यादा कंपनी लॉस करती थी, अभी यहाँ पर जो लॉस है वो भी यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी एक यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन आ जाती है। कंपनी की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करें तो वो भी यहाँ पर से जो लॉस है उसके अंदर भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। और ये जो यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि यार कंपनी ने पिछले साल तो यहाँ पर सेम क्वार्टर के अंदर 4400 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया था,
तो वो यहाँ पर क्यों देखने को मिला था, जो एक्सपेंशनल आइटम है उसको अंदर यहाँ पर उसको बेचकर कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला था। उसी की वजह से 5,021 करोड़ रुपीज़ के आसपास का कंपनी का वहाँ पर से इनकम आया था। बाकी इस कंपनी का कोई मेजर यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू से यहाँ पर इनकम नहीं आता, सेल्स से यहाँ पर इनकम नहीं आता, ठीक है। तो इसको इग्नोर कर देना। बाकी इस कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो लॉस है वो कम होता जा रहा है। आने वाले समय में ये कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट करने लगेगी। पहले यहाँ पर से इस कंपनी का लॉस कितना हो रहा था, तो ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर के अंदर यहाँ पर से पर शेयर यहाँ पर 2.07 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। उसके बाद लॉसेस यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 6 मंथ के बेसिस के ऊपर भी लॉस यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक यहाँ पर मेरे को ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव लगी है इस कंपनी का। यहाँ पर से कंसोलिडेटेड रिजल्ट भी आप लोग देखोगे तो इसके अंदर भी ऑलमोस्ट यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें सेम टू सेम ही देखने मिल रही है। जो लॉसेस है वो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर लॉस बिफोर एक्सपेंसिव आइटम एंड टैक्स की बात करें तो वहाँ पर आप लोग देखोगे ये प्योर यहाँ पर कंपनी का जो ग्रोथ है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी एक तरीके से मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। कंपनी के एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की बात करें तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर गिरावट देखने को मिली है, आप लोग देखोगे दोनों सेगमेंट के अंदर। एंड यहाँ पर हम बात करें करंट एसेट्स के अंदर तो यहाँ पर वहाँ पर उछाल देखने को मिली है। तो ये एक यहाँ पर टोटल एसेट्स की बात करें, टोटल एसेट्स के अंदर थोड़ा बहुत यहाँ पर इंक्रीमेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है दोनों ही चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अभी हम बात कर लेते हैं नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में। वहाँ पर दिक्कत एक देखने को मिल जाती है, कंपनी की जो बोरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। कंपनी ने यहाँ पर से बहुत ही ज़्यादा पैसा उठा कर रखा हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से इतना ज़्यादा पैसा उठाना बहुत ज़्यादा रिस्की बन जाता है। 22,736 करोड़ रुपीज़ एंड 22,571 करोड़ रुपीज़ के आसपास का इस कंपनी का अभी बोरिंग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक दिक्कत वाली बात है नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर, और करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर 197 करोड़ रुपीज़ का लाइबिलिटीज़ है, मतलब बोरिंग है, ठीक है। तो ये एक यहाँ पर दिक्कत वाली बात आ जाती है। बाकी इस कंपनी के अंदर बाकी सारी चीज़ें मेरे को पर्सनली अच्छी लगी। क्या इस कंपनी के अंदर यहाँ पर डिविडेंड दिया है कंपनी ने, तो कंपनी ने कोई भी प्रकार का डिविडेंड अनाउंसमेंट नहीं किया है। वो आप लोग देख ही सकते हो कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा बोरिंग है, मतलब कितना ज़्यादा कर्ज लेकर रखी हुई है ये कंपनी। तो ये एक यहाँ पर दिक्कत वाली बात आ जाती है। तो इस कंपनी के अंदर क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर ज़्यादा क्वांटिटी में इस कंपनी के शेयर्स को यहाँ पर बाय करने की बिल्कुल भी मेरी सलाह नहीं है, क्योंकि यार 22,000 करोड़ रुपीज़ का बोरिंग मतलब बहुत ज़्यादा होता है। वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्यों इतना ज़्यादा है। देखो यहाँ पर आप लोग देखोगे आलोक इंडस्ट्रीज़ का टोटल मार्केट कैप कितना देखने को मिल जाता है 13,257 करोड़ रुपीज़ का, और बोरिंग कितना है 22,000 करोड़ रुपीज़ से भी ज़्यादा का। मतलब अपने जो मार्केट कैप से भी यहाँ पर बोरिंग इस कंपनी का ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आ जाती है। बाकी इस कंपनी का मतलब अंडर आलोक इंडस्ट्री ये कंपनी रिलायंस के अंडर में है। आने वाले समय में कोई दिक्कत तो होने नहीं वाली है, पर बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में इस कंपनी के अंदर मतलब पैसा लगाना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। तो इस कंपनी से थोड़ा सा यहाँ पर से पैसा लगाकर थोड़ा बहुत आप लोग पैसा कमा रहे हो तो अच्छी बात है। बाकी इस कंपनी के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में बाइंग करने की ज़रूरत नहीं है। अभी कंपनी के फंडामेंटल्स इतने भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो चुके हैं कि इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर से सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर शेयर्स है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एंड उसके साथ साथ जेम फाइनेंस, इस दोनों कंपनी के अंडर में, ठीक है। कंपनी की यहाँ पर से पब्लिक होल्डिंग पहले 81% के आसपास थी। उसके बाद यहाँ पर 22.88% यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग हो चुकी है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के ऊपर ज़रूर से आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। बाकी इस कंपनी के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का आलोक इंडस्ट्रीज़ का आज के दिन कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो आज के दिन कंपनी का शेयर 2% यहाँ पर अप देखने को मिला। 26.7 रुपीज़ पर अभी कंपनी का शेयर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 5 दिन में इस कंपनी ने 8-9% के रिटर्न दिए हैं। 1 मंथ की बात करें 16% के रिटर्न है, एंड 6 मंथ की बात करें तो कंपनी ने 31% के रिटर्न दिया है। ये भी आप लोगों को कुछ चीज़ ध्यान में रखनी है। कंपनी यहाँ पर से 1 ईयर के अंदर 17% के रिटर्न दिए है। बाकी आप लोगों को इस कंपनी के अंदर पिछले 1 साल के अंदर कंसल्टेशन फेज देखने को मिला है। कंपनी ने पिछले 5 साल में इस कंपनी ने लोअर लेवल से अच्छे खासे पैसे कमा कर दिए है। बाकी इस कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर कुछ ज़्यादा कमा कर नहीं दिया है। तो इस कंपनी के अंदर पैसे डालने से पहले थोड़ा सोच समझ कर और
और रिस्क थोड़ा ध्यान में रखकर इस कंपनी के अंदर पैसा डालना, क्योंकि कंपनी के ऊपर बोरिंग बहुत ज़्यादा है, कर्ज बहुत ज़्यादा है। इस कंपनी के अंदर ज़्यादातर जो पैसा है वो बोरिंग को रीपे करने में ही यहाँ पर बहुत सारा पैसा जाता है। उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन सारी चीज़ों के ऊपर, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताओ। वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस कंपनी का Q2 FY22 के रिजल्ट्स आ चुके हैं सामने, तो वही बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में कंपनी के रिजल्ट्स